जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। हंसते हुए अनिका ने कहा, तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। इतना कहकर अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। उसने रिमोट से एसी का टेम्परेचर कम किया, रिया को चद्दर उड़ाई, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे किस किया। आर्यन की आंखें तो बंद थीं, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। उसे इस बात का डर था, कहीं उसकी आंखें खुलते ही ये सपना टूट ना जाए। रिया का फोन जो आर्यन ने अपने पिलो के नीचे रखा था, वो वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने एक आंख खोलकर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर आर्यन के रूम का लैंडलाइन नंबर फ्लैश हो रहा था। आर्यन बहुत डर गया, कहीं अनिका ने फोन उठा लिया और अनिका ने रिया की आवाज सुन ली तो आर्यन और रिया की पोल खुल जाएगी। जैसे ही अनिका ने फोन लेने की कोशिश की, आर्यन करवट बदलते हुए फोन के बिल्कुल ऊपर सो गया। तभी फोन का वाइब्रेट होना भी बंद हो गया। अनिका रिया की नींद तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने भी सोचा कि जो कोई भी होगा वो सुबह दोबारा फोन कर लेगा। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। वो जानती थी इतने मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। अनिका रिया की छाती पर हाथ फेरते हुए ठीक उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन जवाब नहीं दे रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। मगर यहाँ उसे आर्यन जैसा लगना था। उसे जानबूझकर दिखाना होगा कि उसे पूछे गए प्रश्न का आंसर नहीं आता। ऐसा करना रिया के लिए बहुत मुश्किल था। रिया किसी तरकीब के बारे में सोच ही रही थी, तभी रोहित फोन पर बातें करता हुआ बेडरूम में आया। रोहित फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। प्रॉफिट कम होने का ये मतलब नहीं कि मार्केट में हमारी क्रेडिट कम हो गई है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर चलती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। रोहित ने फोन काटकर राइटिंग टेबल के ड्रॉर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली। रोहित पन्ने पलटते हुए बेड पर बैठ गया। रिया का ध्यान रोहित पर था। वो रोहित के सामने बीन बैग पर बैठ गई। रोहित ने किताब के पन्ने पलटना रोक लिया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने रिया की ओर देखकर सवाल पूछा, Who was the first president of India? रिया ने बिना सोचे जवाब दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जवाब सुनकर रोहित के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। रोहित ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। रोहित ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर, वेल डन आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। दरअसल वो ये सोच रही थी कि वो गलत आंसर क्या दे। थोड़ी देर सोचने पर भी रिया को कुछ नहीं सूझा। तभी उसने राइटिंग डेस्क के पास एक बैट देखा। उसने तुरंत रोहित की ओर देखकर कह दिया, सचिन तेंदुलकर। जवाब सुनते ही रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, आर्यन, ये हैं हमारे फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ हाँ याद था मुझे, आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, वो बेड पर से खड़ा हो गया। आर्यन अपने आप को एक लड़की की तरह एड्रेस कर रहा था। उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए फिर से कहा, सॉरी, वो मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई, बिन माँ के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बीन बैग के बिल्कुल बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएंगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। वहां तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। ये सुनते ही रिया बड़े प्यार से बोली, डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मम्मा एक साथ क्यों नहीं रहते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। आर्यन ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे कहा, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। बेडरूम के बाहर आते ही रोहित बालकनी में चला गया। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। रोहित शॉक हो गया। वो सोचने लगा, आखिर ये सारी बातें अनिका को कैसे पता चलीं? क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? और अगर था तो कैसे? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। सनी अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में फोन था जिस पर वो गेम खेल रहा था। सनी ने रोहित से पूछा, यस भैया, क्या हुआ? रोहित ने सनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पॉपकॉर्न का टब भी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। रोहित ने सनी से बहुत कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? रोहित की ये बात सुनकर सनी का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सनी सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था कि रोहित ने अपना मुंह घुमा लिया और सनी को कहा, सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है, उससे बातें करता है? सवाल सुनकर सनी ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने डाइनिंग टेबल से पॉपकॉर्न का टब उठाया और एक दो पॉपकॉर्न मुंह में डालकर कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है, वो कैसे उस लेडी को मिल सकता है? ना ही वो लेडी कभी हमारे स्वीट में आई है। सनी की ये बात सुनकर रोहित ने उसे चिल्लाकर पूछा, फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? पॉपकॉर्न का छिलका सनी के गले में फंस गया। सनी जोर जोर से खांसने लगा। रोहित ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाया। एक गिलास में पानी भर के सनी को ग्लास देते हुए कहा, फिर क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। आर्यन फोन पर किसी से बात करता था। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। क्या उसे भी मेरे परिवार वालों ने भेजा है? रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर मेरी बात का विश्वास कीजिए, आर्यन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो लगता है। अभी आपको लगता है कि आर्यन स्मार्ट नहीं है, पर मुझे पता है
कि आर्यन बहुत स्मार्ट है, और अगर उस लेडी का आर्यन पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, उसमें गलत क्या है? भैया, ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। रोहित को जिंदगी में कोई बात इतनी नहीं चुभी थी जितनी सनी की ये बात चुभी थी। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तभी रिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछा, आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? रिया ने इरिटेट होकर जवाब दिया, सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान ये। रिया ने अभी ये कहा ही था कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। रिया ने दरवाजे की ओर देखा। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित सुबह की एक्सरसाइज कभी नहीं मिस करता था। रोज की तरह एक्सरसाइज के बाद वो आर्यन को जगाने आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आर्यन की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो रिया के बगल में जाकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से रिया की नाक पकड़कर बोला, तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। ये बात सुनकर रिया की हंसी निकल गई। उसने रोहित को जवाब दिया, मैं हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था, मगर आज आर्यन की मानसिक हालत और बिगड़ गई थी। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो ना? रिया बेड पर खड़ी होकर बोली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घूमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगी प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। रोज की तरह रोहित के नौकर ने डाइनिंग टेबल नाश्ते की प्लेट से सजा दी थी। फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, सैलेड और बॉइल्ड एग्स। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। फिर होटल के स्टाफ की ओर देखा और कहा, ही, ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। और हाँ, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी, रोहित और रोहित का नौकर समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया कि आर्यन जो मांग रहा है उसे ला कर दे दो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ।